हेलो दोस्तों, वेलकम माय पॉलिटिकल एकेडमी चैनल बाय एम के चौधरी। तो कल अपना टॉपिक हो गया था, एक तो क्यूबा संकट हो गया था, दूसरा हो गया था शीत युद्ध क्या है। तो उसमें पढ़ा था अपन ने कि शीत युद्ध की परिभाषा पढ़ ली थी, फिर शीत युद्ध का वर्णन कर लिया था कि कैसे क्या क्या रहा उसमें, दो महाशक्तियां कौन सी थी, क्या रहा, अवरोध का तर्क क्या था, है ना। तो कंप्लीट वो कर लिया था। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका दो ध्रुवता का आरंभ, यानी कि विश्व दो ध्रुवता का आरंभ। इसका सीधा साधा अगर अपन अर्थ देखें तो उसमें मूल रूप से देखें तो शब्द है दो ध्रुवता, यानी कि दो ध्रुवों में, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो 1939 से 45 के मध्य हुआ, तो 1945 के बाद विश्व में दो महाशक्तियां उभरी, एक था यूएसए, एक था सोवियत संघ। तो दोनों के मध्य विश्व दो गुटों में बट गया, दो ध्रुवों में विभाजित हो गया, यानी कि विश्व का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुटों में विभाजन क्या कहलाता है? दो ध्रुवता कहलाता है। सिंपल सा अर्थ हो गया। अब देखो, दो ध्रुवता हुआ ये कि दोनों महाशक्तियां कौन कौन सी? एक तो थी अमेरिका और एक थी सोवियत संघ। एक तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये दोनों ही महाशक्तियों के बीच में अन्य देशों पर अन्य देशों में प्रभाव क्षेत्र को लेकर, अर्थात कि ये दोनों ही महाशक्तियां क्या चाहती थी कि जो अन्य देश हैं, विश्व के जो अन्य देश हैं, उन पे वर्चस्व की लड़ाई हो गई थी इनके बीच कि इस पे मेरा प्रभाव रहे, कोई कहे मेरे इस पे मेरा प्रभाव रहे। यानी प्रभाव क्षेत्र को लेकर पूरे विश्व का, दोनों महाशक्तियों पे प्रभाव क्षेत्र को लेकर पूरे विश्व का दो वर्गों में विभाजन होना दो ध्रुवता कहलाता है। अब देखो, यूएसए कौन सी व्यवस्था चाहता था? पूंजीवादी। कौन सी? पूंजीवादी। यूएसएसआर साम्यवादी। यानी कि दोनों ही अपनी विचारधाराओं का क्या करना चाहते थे? प्रचार प्रसार। कहाँ? अन्य देशों पर। तो इसको लेकर दो ध्रुवों में विभाजन हो गया। इन्होंने इसके लिए अब क्या हुआ कि प्रभाव क्षेत्र कैसे रहे, यानी कि दूसरे देशों पे इसका प्रभाव, इन महाशक्तियों का प्रभाव कैसे रहे, तो इनके लिए इन्होंने क्या? गठबंधनों का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? गठबंधनों का निर्माण किया। किसका? गठबंधनों का निर्माण किया। अब जो ये दो ध्रुवता का आरंभ हुआ था, दो ध्रुवता का आरंभ जो हुआ था, दो ध्रुवता को लेकर जो आरंभ हुआ वो यूरोप में शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ? यूरोप में। कहां शुरू हुआ? यूरोप में। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोप दो भागों में विभाजित हो गया, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की हालत खराब हो गई थी और जर्मनी का भी विभाजन हो गया था। तो सर्वप्रथम जो दुर्ध्रुवता लागू हुई, जो दो ग्रुपों में विश्व बटा, तो उसकी शुरुआत कहां से हुई? यूरोप से। यूरोप को दो भागों में बांटा गया, एक था पश्चिमी यूरोप और एक था पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप, इन दो भागों में। अब देखो, अगर इस मैप में आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया, अपन ये भी पढ़ेंगे नाटो, वारसार, ये जो भी है, तो अगर यहां आप मैपिंग करो, थोड़ा सा दूर रहेगा बस, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था ये था यूएसए। अब समझ आ जाएगा आपके। यूएसए, इधर ये सोवियत संघ, इधर कौन सा है? ये सोवियत संघ, ठीक है। तो जो पश्चिमी यूरोप था, यानी कि देखो ये विभाजन रेखा, अपन बात करें कौन सी? ये वाली, ठीक है। ये विभाजन रेखा थी, है ना। तो अगर अपन पश्चिमी, तो इसको तो कहा गया पश्चिमी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन। इसको क्या कहा गया? पूर्वी गठबंधन। पूर्वी गठबंधन।
इसको पूर्वी गठबंधन, इसको पश्चिमी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? यूएसए। पूर्वी गठबंधन का कौन करता है? यूएसएसआर कर रहा था नेतृत्व कर। अब अगर यूरोप की अपनी स्थिति इस मैप में देखें तो यूरोप का जो पूर्वी भाग यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है ना, ये किसमें? सोवियत संघ के पास था। तो इसके यानी सोवियत संघ के निकटवर्ती जो देश थे उन पे किसका वर्चस्व रहा? सोवियत संघ का। और जो यूएसए के निकटवर्ती देश थे उन पे किसका प्रभाव रहा? किसका रहा? यूएसए का रहा। ठीक है, तो पूर्वी यूरोप, ये वाला पूर्वी यूरोप, इस पे तो यूएसएसआर का, सोवियत संघ का, और पश्चिमी यूरोप, तो इसलिए इसको पश्चिमी गठबंधन, इसको पूर्वी गठबंधन कहते हैं। अब अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए पश्चिमी गठबंधन का जो नेतृत्व कर रहा था कौन? यूएसए। उसने कई सैनिक संगठनों का निर्माण किया था। क्या किया था? कई सैनिक संगठनों का निर्माण उसने किया। जैसे यूएसए ने क्या किया कि सबसे पहले एक संगठन बनाया, नाटो। क्या बनाया? नाटो। क्या था ये? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। कब बनाया? 4 अप्रैल 1949 में, 1949 को। इसकी भी डिटेल आप चेक ले लेना कि नाटो, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। शुरुआत में इसमें कितने सदस्य थे? 12। कितने सदस्य थे? 12। और अभी हाल ही में फिनलैंड ने इसकी सदस्यता ली है। किसने? फिनलैंड ने। ठीक है, तो ये जो सदस्य राष्ट्र यानी कि अब ये नाटो, अब देखो प्रभाव क्षेत्र कैसे बढ़ेगा कि इन्होंने एक संधि संगठन बनाया, नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अब इसमें जो सदस्य राष्ट्र बनेंगे, तो ये कहता था, अमेरिका कहता था कि नाटो के किसी भी देश पे अगर कोई अन्य देश यानी सोवियत संघ या उसके समर्थक देश आक्रमण करते हैं तो वह आक्रमण नाटो पर समझा जाएगा। कुल मिला के कौन सी वो होगी? सामूहिक सुरक्षा होगी। कौन सी? सामूहिक सुरक्षा। यानी कि नाटो नाटो के जो सदस्य राष्ट्र थे उन पे अगर कोई देश आक्रमण करता है तो वह अमेरिका पे और पूरे नाटो पे आक्रमण समझा जाएगा और सभी देश मिलकर उस आक्रमण का मुकाबला करेंगे। तो ऐसे संधि संगठन बनाया, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्वेश्चन ये आ जाता है, या तो आपको नाटो की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इंग्लिश में तो आप बता सकते हो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एन यानी नॉर्थ, ए यानी अटलांटिक, टी यानी ट्रीटी, ओ ने ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और हिंदी में लिख सकते हो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो इसकी स्थापना, या फिर डेट पूछ लेगा इसकी स्थापना कब कब हुई, तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। प्रारंभ में इसके सदस्य कितने रहे थे? 12 रहे थे, है ना। और मुख्यतः कौन से देश थे नाटो में? पूर्वी यूरोप वाले। कौन से? पूर्वी यूरोप वाले, ये वाले। ये जो येलो येलो दिखा रहे हैं ना, इसमें देखो आप मैपिंग में, आपको ये मैपिंग में दिखा देता हूं, तो कौन कौन से राष्ट्र थे। ठीक है, देखो इसमें राष्ट्र ये ब्रिटेन हो गया, इसका सदस्य था। बेल्जियम इसका था, लग्जमबर्ग, फ्रांस था, स्पेन था, पुर्तगाल था, पश्चिमी जर्मनी। जर्मनी का भी 2 भागों में विभाजन हुआ था। एक पश्चिमी जर्मनी जो किसका, जिसपे किसका आदि या प्रभाव था? यूएसए का, पूंजीवादी गुट का, है ना। और एक पूर्वी जर्मनी, वो पूर्वी जर्मनी था, उस पे किसका था? सोवियत संघ का। और बर्लिन की दीवार खींची गई थी इन दोनों का विभाजन करने के लिए। कौन सी दीवार थी? बर्लिन की दीवार। 1961 में, 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था। बर्लिन पहले इनकी राजधानी थी, फिर इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, एक तो पूर्वी जर्मनी, एक पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी की राजधानी रखी गई थी बॉन, और पूर्वी जर्मनी की राजधानी रखी गई थी बर्लिन। क्या रखी गई थी? बर्लिन। तो इस प्रकार से, तो अब 2 ध्रुवीयता का प्रारंभ कहाँ हो गया? यूरोप में हो गया। किस में हो गया? यूरोप में हो गया। 2 ध्रुवीयता का प्रारंभ यूरोप में हो गया।
और यूरोप को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक पश्चिमी यूरोप, एक पूर्वी यूरोप। और पश्चिमी यूरोप अब गठबंधनों द्वारा ये प्रभाव क्षेत्र में ला रहे थे, यानी गठबंधनों का निर्माण करके ये अपना प्रभाव जमा रहे थे पूरे विश्व पर। तो इसके लिए इन्होंने, पश्चिमी गठबंधन ने, एक जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, यूएसए, इसने कौन सा संगठन बनाया था, नाटो। और पूर्वी गठबंधन ने इसमें एक बनाया था वार्सा पैक्ट। कौन सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट जिसकी स्थापना हुई थी 14 मई 1955 को। कब हुई थी, 14 मई 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। 14 मई 1950, वो सॉरी 1955, 14 मई 1955 की इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख देश थे, एक तो सोवियत संघ था जिसका नेतृत्व, एक था अल्बानिया था, एक बुल्गारिया था, ठीक है, एक अपन कह सकते हैं चेकोस्लोवाकिया था, ठीक है, एक अपन कह सकते हैं पश्चिमी जर्मनी, हंगरी, एक था हंगरी, एक था पोलैंड, एक था पश्चिमी जर्मनी। तो इस प्रकार से ये इसके सदस्य राष्ट्र थे, ठीक है, ये इसके क्या थे, सदस्य राष्ट्र थे। जिसमें अपन आपकी मैपिंग में भी दिखाया गया बाकायदा। इसमें देखो, यहाँ ये जो येलो कलर दिखा रहा है ना, ये तो है नाटो सदस्य। और जो वार्सा पैक्ट के सदस्य हैं वो रेड कलर में, कौन कौन से, सोवियत संघ हो गया, कौन सा हो गया, सोवियत संघ हो गया। फिर उसके बाद में पोलैंड हो गया, पूर्वी जर्मनी हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया। ये अल्बानिया ने 1968 में, अब मैं बता देता हूँ आपको, जो अल्बानिया था ये 1968 में अलग हो गया था फिर उसके बाद में। और इसकी स्थापना 14 मई 1955। अब देखो पूर्वी जर्मनी पे किस, कौन सा सैन्य संगठन, वो कौन सा गठबंधन था, वार्स, जो सैनिक गठबंधन हुए थे वार्सा पैक्ट वाला था। और पश्चिमी अगर गठबंधन था उसमें यूएसए, जिसने नाटो बनाया। अब क्या हुआ कि ये तो केवल यूरोप में रहा, किस में रहे, यूरोप में। प्रमुख देश कौन से थे, यूरोप में। और इसके लिए आगे चलकर देखें तो फिर इसके बाद में अमेरिका ने मध्य एशिया, मध्य एशिया और पश्चिमी वेस्टर्न एशिया के लिए, इसके लिए वेस्टर्न एशिया के लिए सैन्य गठबंधन बनाया, सेंटो। एक तो सेंटो बनाया। अब देखो सेंटो में इन्होंने किसका निर्माण किया, सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप है ना एक कॉपी पेन, ये वीडियो देखते टाइम एक कॉपी और पेन, इस प्रकार से आप, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे वैसे उतारती जाइए। इससे आपके नोट्स कलेक्ट हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, तो याद करने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। तो सेंटो, सेंट्रल, ये इससे बन गया सेंट्रल ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1955 में। कब होती है इसकी स्थापना, होती है 1955 में। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो की स्थापना कब करते हैं, 1955 में। अब क्या था कि पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में तो प्रभाव बढ़ गया था दोनों महाशक्तियों का। अब अमेरिका ने मध्य एशिया और जो पश्चिमी एशिया, वेस्टर्न एशिया है ना, उसमें प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक सैन्य संगठन का फिर निर्माण किया जिसका नाम था सेंटो, सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1955 में होती है। और इसके जो सदस्य हैं, और इसका जो मुख्यालय भी, मुख्यालय अगर अपन इसकी बात करें सेंटो के मुख्यालय की, तो वो मुख्यालय है अंकारा, तुर्की की राजधानी थी उसमें, ठीक है। तो इसके सदस्य थे तुर्की, पाकिस्तान, तुर्की था, पाकिस्तान था, यूके था, और यूएसए तो था ही, है ना। तो इस प्रकार से एक ईरान था, ईरान, इराक, ये भी थे, ठीक है। इसके लिए अब मध्य एशिया में प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए कौन से संगठन की स्थापना है, सेंटो की। फिर इसके बाद में और इसका और एक संगठन का और निर्माण किया जाता है। एक मिनट ये ले लेते हैं अपन यहाँ। अब देखो कि
जो पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया, उसके भागों में अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने के लिए सीटों की स्थापना करता है। कौन से संगठन की? यानी कि अमेरिका, कौन? यूएसए, यूएसए, है ना। ये किसकी? पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए किसकी स्थापना करता है? सीटों की, सीटों की, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, ठीक है। इसमें प्रमुख देश कौन थे? देखो, एक तो यूएसए था ही, एक यूके था, एक फ्रांस था, एक ऑस्ट्रेलिया, एक न्यूजीलैंड, ठीक है। फिर इसके बाद में पाकिस्तान आ गया था, ठीक है। फिर अपन देखे पाकिस्तान के बाद में तो थाईलैंड था, फिर इधर फिलीपींस था, फिलीपींस था। तो इन देशों में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए, यानी पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए कौन से संगठन की स्थापना करता है? सीटों की। इधर, है ना। तो अपन बात करें अब कि पूर्वी यूरोप, अगर अपन बात करें कि पूर्वी यूरोप पर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए किसकी की थी? नाटो की, ठीक है। मध्य एशिया, मध्य एशिया में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए या पश्चिमी क्षेत्र के बढ़ाने के लिए किसकी की थी? सेंटो की, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में पूर्वी एशिया पर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए किसकी स्थापना की थी इसने? सीटो की, किसकी की थी? सीटों की। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। सेंटो की स्थापना 1955 में, और वो सेंटो की 1955 में, सीटों की थी 1959 में। इनमें अब इधर ये इसने तो सैन्य संगठन बनाया अपना, तो अब यूएसएसआर ने क्या किया कि इसने इराक, ये वियतनाम, और इराक हो गया, वियतनाम हो गया, इन और अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में अपना दबाव बढ़ाया, वो सॉरी अपना प्रभाव बढ़ाया, और इन क्षेत्रों को लेकर वह अमेरिका से द्वंद्वात्मक, प्रतिद्वंद्वात्मक, क्या कह सकते हैं, वैचारिक, उनके बीच में मतभेद ज्यादा हो गए थे। तो अपन देख सकते हैं आपके इसमें पूरा दे रखा है इसमें। अब इस जो आपका दो ध्रुवीयता वाला चैप्टर ये है ना, इसमें यही बातें हैं, जैसे आप क्लियर कर सकते हो। दो ध्रुवीयता का विश्व का प्रारंभ, तो इसमें क्या था? दोनों ही महाशक्तियां विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी, यानी कि अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इसके लिए इन्होंने पूरी दुनिया को दो खेमों में बट जाने का खतरा पैदा हो गया। ये बटा भी फिर, एक तो कौन सा? पश्चिमी यूरोप, जिसका अमेरिका ने पक्ष लिया, और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ में, और पश्चिमी गठबंधन। अब देखो इसलिए इनको क्या कहते हैं? पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया, और अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई, जिसमें 12 देश सम्मिलित थे। ये मैंने पहले आपको डिस्कस कर लिया है। तो इस प्रकार से यही बातें आपकी इस चैप्टर में दी हुई है। फिर देखो इनके, ये मैप याद कर ही लेना ऊपर वाला आप। फिर इसके बाद में इन्होंने, अब देख लो, ये पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इसके लिए दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन सीटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो की स्थापना की थी, ठीक है। इनकी स्थापना की थी, सेंटो और सीटों की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से शीत युद्ध बढ़ता गया, है ना। फिर आगे चलते हैं, आपके आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। इसी में अब की शीत युद्ध में दो खेमे हो गए। कितने हो गए? दो खेमे हो गए, ठीक है। पश्चिमी यूरोप हो गया, पूर्वी यूरोप हो गया, इधर एशिया में भी प्रभाव क्षेत्र बढ़ाए जाने के लिए। तो आखिर इन्होंने गठबंधन क्यों बनाए? ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने गठबंधनों का निर्माण क्यों किया, गठबंधनों का निर्माण क्यों किया? तो इसके कई कारण हो सकते थे, जैसे कि पहला इन्होंने गठबंधनों का निर्माण इसलिए किया कि पहला कारण तो ये था
कि इन पे महत्वपूर्ण संसाधन थे। क्या थे इनके पास? देखो, एक घटना अगर अपन गठबंधनों के निर्माण से पहले जाने तो 1945 के बाद नव उदित छोटे छोटे देश थे। छोटे छोटे क्या थे? राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे। अब इनके पास मुख्य समस्या थी आर्थिक। क्या थी? आर्थिक, कि इनका आर्थिक विकास क्यों करे। और ये टाइम ऐसा रहा कि 1945 के बाद ही एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। अब एशिया और अफ्रीका के जो छोटे छोटे नव उदित स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनके पास समस्या रही कि अगर अमेरिका से हेल्प लेनी है, उनको सहायता लेनी है, तो उनको अमेरिका वाले गुट में शामिल होना था। और अगर उनको सोवियत संघ से सहायता चाहिए तो सोवियत संघ के गुट की सदस्यता लेनी पड़ती थी। तो इसके लिए इन्होंने प्रभाव क्षेत्र और आर्थिक मदद के कारण इन्होंने अलग अलग देशों से क्या ली थी? वो अलग अलग गुटों से हेल्प ली और अलग अलग गुटों में शामिल हुए। और ये इनका कारण तो ये था। और दूसरा ये कारण था कि ये ऐसे सोच रहे थे कि अपन अभी अभी तो स्वतंत्र हुए ही हैं, ना जाने ये बाद में अपन को फिर क्या कर दे, गुलाम बना ले। तो उनका ऐसा भी सोचना था। तो ऐसे ऐसे देशों के लिए फिर एक अलग संगठन उभरा था, गुटनिरपेक्ष, जिसकी अपन बाद में चर्चा करेंगे। अब तो ये महाशक्तियां गठबंधनों का निर्माण क्यों करना चाहती थी? क्योंकि ये छोटे छोटे देश थे, इनके पास क्या था? महत्वपूर्ण संसाधन। जैसे मध्य एशिया देखिए अपन, तो तेल और खनिज, जो अफ्रीकी कंट्रीज थी उनमें खनिज बहुत अच्छी मात्रा में मिलते थे, और जो मध्य एशियाई देश थे उनके पास तेल बहुत अच्छा था। तो इन्होंने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा के महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए ये मध्य एशिया व अन्य देशों को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे और उनका दोहन करना चाहते। दोहन का मतलब तेल वगैरह लेके जाना चाहते थे। इसका प्रमुख कारण, तो गठबंधनों का निर्माण करने का प्रमुख कारण एक तो ये रहा महत्वपूर्ण संसाधनों पर कब्जा। दूसरा देखिए तो भू क्षेत्र। अब देखो कि अपनी सेना और हथियारों को बेचने के लिए इनको क्या है, और सेना का संचालन करने के लिए अन्य भू क्षेत्रों की आवश्यकता थी, तो वो भू क्षेत्र प्राप्त हो जाते थे। तीसरा इनके पास था सैनिक ठिकाने, जिससे ये क्या कर सके? जासूसी कर सके। जैसे उन्होंने क्या सैनिक अड्डे बनाए अलग अलग देशों में, तो वहां इन्होंने क्या अपनी सेना छोड़ी, तो उससे जासूसी हो जाती थी। चौथा प्रमुख एक कारण था कि इनकी आर्थिक मदद। देखो, आर्थिक मदद, जब ये देश विभिन्न, जो यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही महाशक्तियां अन्य देशों में अपनी सेना रखती थी, अब सेना के लिए खर्चा कहां से? उन्हीं देशों से प्राप्त कर लेते थे, तो उनसे आर्थिक मदद मिल जाती थी और ये उनकी आर्थिक मदद कर देते थे। तो इस प्रकार से गठबंधनों का निर्माण। क्वेश्चन ये बन सकता है कि शीत युद्ध के दौरान गठबंधनों का निर्माण क्यों किया? दो कारण लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? एक तो महत्वपूर्ण संसाधन, दूसरा भू क्षेत्रों की प्राप्ति, तीसरा सैनिक ठिकाने बनाने के लिए, और तीसरा आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए। इसलिए गठबंधनों का निर्माण इन्होंने किया। तो पढ़ने इस लेसन में अभी जो अपना था दो ध्रुवीयता का आरंभ। तो इसमें अपन जान लें तो प्रमुख रूप से दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या, अपन ने ये पढ़ लिया कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है। दो ध्रुवीयता का अर्थ है, दो ध्रुवीयता का अर्थ है कि विश्व का दो गुटों में विभाजन क्या कहलाता है? दो ध्रुवीयता कहलाता है। विश्व में जो दोनों ही महाशक्तियां थी वो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहती थी। क्या बढ़ाना चाहती थी? प्रभाव। ठीक है, प्रभाव बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? गठबंधनों का निर्माण किया। और इस दो ध्रुवीयता का आरंभ कहां से हुआ? तो यूरोप से हुआ। क्वेश्चन आ सकता है। और यूरोप को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक पश्चिमी यूरोप, एक पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप पे यूएसएसआर सोवियत संघ का प्रभाव रहा, और पश्चिमी यूरोप उस पर किसका प्रभाव रहा? अमेरिका का प्रभाव रहा। पूर्वी और पश्चिमी यूरोप का मुख्यतः जर्मनी से विभाजन हुआ, यानी कि जर्मनी को दो भागों में, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी थी, उस पर किसका क्षेत्र था? यूएसएसआर का। और पश्चिमी जर्मनी थी जिसकी राजधानी बाद में बोन रही, तो उस पर किसका प्रभाव था? अमेरिका का। इस प्रकार से प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए यूरोप में इन्होंने कितने गठबंधन, वो सैन्य गठबंधनों का निर्माण किया, जिससे किसका? नाटो का और वार्सा पैक्ट का। नाटो पश्चिमी, इसमें सदस्य राष्ट्र कौन से थे? पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र थे, है ना। और 12 सदस्यों से 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होगी। ब्रुसेल्स
बेल्जियम में इसका मुख्यालय बना दिया। इधर वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में 14 मई 1955 में किसने कर ली? सोवियत संघ ने कर ली। और अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, है ना, ये देश के, हंगरी, पोलैंड, ये देश किसके इसके सदस्य राष्ट्र बने। फिर अमेरिका ने मध्य एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए सेंटो और सिट्टो का निर्माण किया। सेंटो के निर्माण 1955 में किया और सिट्टो का निर्माण 1959 में किया और अपना प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया। और इन्होंने गठबंधनों का निर्माण क्यों किया? क्योंकि ये महत्वपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति करना चाहते थे, अपना भूक्षेत्र बढ़ाने के लिए, हथियार आदि बेचने के लिए, अन्य के देशों पे मार्केटिंग करने के लिए इन्होंने भूक्षेत्रों पे आधिपत्य जमाना स्टार्ट किया, अपना प्रभाव बढ़ाया, सैनिक ठिकानों के निर्माण के लिए जिससे अच्छी तरीके से जासूसी कर सके और आर्थिक मदद ले सके, इसलिए इन्होंने गठबंधनों का निर्माण कर दिया। अब ये टॉपिक हो गया शीत युद्ध के दो ध्रुवीयता का प्रारंभ। तो इसमें तो अपन ये, तो आप मेरे हिसाब से आपको अगर कोई डाउट रहे, आपका कोई क्वेश्चन रहे तो मेरे को आप कमेंट कर देना, उसको फिर अपन जो भी बाद वाला वीडियो होगा ना उसमें डिस्कस कर लेंगे, उसका सॉल्यूशन कर लेंगे भाई ये। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए ना, कोई भी चीज़ आपको अगर इसमें समझ में नहीं आ रही तो आप उसमें कमेंट में बता दो मेरे को कि ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो इसको वापस से समझाओ, तो मैं आपको वापस समझा दूंगा। और आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों को भी बताओ, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे, ठीक है। देखो पॉलिटिकल जो ये बुक है आपकी, समकालीन राजनीति या कोई सी भी राजनीति विज्ञान अगर आप पढ़ना चाहते हो तो शब्दों का अर्थ जानो, यानी कि बेसिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तथ्य तो याद कर लेंगे, जैसे क्यूबा संकट कब हुआ? 1962 में। लेकिन क्यूबा संकट था क्या, उसका वर्णन करोगे तो आपको वही क्यूबा की स्थिति पता करनी पड़ेगी, उसके राष्ट्रपति कौन थे, साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, किसके उसके प्रभाव क्षेत्र में रहा, तो यूएसए के प्रभाव क्षेत्र में रहा वो, या यूएसएसआर के प्रभाव क्षेत्र में। तो ये सारी घटनाएं उसी प्रकार अपन ने पढ़ा भी दो ध्रुवीयता का आरंभ। तो दो ध्रुवीयता कैसे प्रारंभ हुई, क्यों हुई, किस प्रकार से हुई, गठबंधन कौन कौन से बने, नाटो क्या था, सेंटो क्या था, सीटो क्या था, वार्सा पैक्ट क्या था। तो इनका अपन को एक प्रकार से पता होना चाहिए। ज्यादातर या तो इनके पूरे नाम पूछते हैं गठबंधनों के, या फिर इनकी क्या डेट पूछते हैं, स्थापना पूछते हैं। तो ये अब आएगा आपका टॉपिक शीत युद्ध के दायरे। देखो अब जैसे अपन को इस दायरे शब्द या अपन शीत युद्ध के दायरे में क्या पढ़ेंगे इसका जब पता चल जाएगा तो अपना इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो उसमें पढ़ने शीत युद्ध के दायरे क्या थे? तो शीत युद्ध के दायरे से तात्पर्य कि दोनों महाशक्तियों, क्या दोनों महाशक्तियों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी थी। क्या बनी थी? संघर्ष की स्थिति। लेकिन यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में नहीं हुआ, तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदला। मतलब समझे, यानी कि कई ऐसी चीजें हुई कि उसमें संघर्ष तो हुआ दोनों महाशक्तियों के बीच, दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन वह संघर्ष युद्ध में नहीं बदला, तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदला। जैसे कि अपन कहे फर्स्ट स्थिति बनी क्यूबा संकट, देखो आप 1962 में, तो क्यूबा संकट तो चरम बिंदु कहा जाता है संघर्ष का। संघर्ष भी हुआ लेकिन इससे तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, तो इसको क्या किस में डालेंगे अपन? शीत युद्ध के दायरे में। फिर आपका कांगो संकट पढ़ लो, कांगो संकट अफ्रीका का देश है, अब देश है कांगो, ठीक है ना। तो कांगो संकट कब हुआ था? 1960 में। फिर इसके बाद में आप देखो तो कोरिया संकट देख लो, कोरिया संकट कब हुआ था? 1950 से लेकर 53 के मध्य। बर्लिन संकट देख लो, बर्लिन संकट, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आप देखो वियतनाम, अफगानिस्तान। तो ये विभिन्न संकट हुए इसमें शीत युद्ध के दायरे में। जैसे क्यूबा संकट मिसाइल संकट हुआ था, उसमें युद्ध की स्थितियां बनी। कांगो संकट भी ऐसा ही था, दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष
वो हो गई थी, युद्ध की स्थितियां बन गई। कोरिया संकट जो, जिसमें फिर ये कोरिया कोरिया दो भागों में बट गया था, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया। दक्षिणी कोरिया की राजधानी तो कौन बनी? सियोल। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। तो इस प्रकार से कोरिया संकट, तो और बर्लिन संकट, बर्लिन की यानी बर्लिन की दीवार ही खींचनी पड़ी, में विभाजन हुआ जर्मनी का। वियतनाम में भी दोनों महाशक्तियों ने में संघर्ष की स्थिति रही, अफगानिस्तान में भी यही स्थिति रही। तो ये विभिन्न संकट थे जिनमें क्या आया कि शीत युद्ध संघर्ष में बदल गया, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदला। इनको क्या कहा गया? शीत युद्ध के दायरे कहा गया, शीत युद्ध के दायरे। अब आप देखो, एक मिनट पढ़ो भी तो। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी, वह इनमें से एक था। यानी कि खूब लड़ाइयां, है ना। फिर इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। तो यही थे शीत युद्ध के दायरे। अब समझ में आया होगा आपके कि शीत युद्ध के दायरे क्या थे। कि शीत युद्ध के दायरे वह स्थितियां रही जिनमें संघर्ष हुआ, दोनों महाशक्तियां यूएसए और यूएसएसआर के मध्य संघर्ष हुआ, लेकिन वह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं बन पाया। जैसे कोरिया संकट, इनकी डेट याद रखना, 1950-53। बर्लिन संकट 1958-62। कांगो संकट, फिर इसके बाद में कई मुठभेड़ हुई। फिर इसके बाद में ये कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान वाले आए, कोई जनहानि ज्यादा नहीं हुई, है ना। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। तो आपके समझ में आया होगा कौन सा? शीत युद्ध के दायरे। ठीक है, इनमें ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन से? ये वाले, क्यूबा, कांगो, कोरिया, वियतनाम, बर्लिन, अफगानिस्तान वाले संकट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आप बताया करो अगर आपकी समझ में आए तो आप इसको जरूर जरूर बताएं। अब अपन घटनाक्रम ले रहे हैं और वो इसी से समझेंगे। आपके वो टॉपिक ले रहे हैं शीत युद्ध का घटनाक्रम, यानी कैसे चला इस युद्ध। देखो, ये वाली जो चीज है ये आपको आगे भी बहुत ज्यादा काम में आएगी। अगर आप आगे जब पीजी करो या बीए करोगे या जो पोस्ट एमए करोगे, बीए और एमए में बहुत ही ज्यादा काम में आएगी कि शीत युद्ध का घटनाक्रम क्या रहा। अब इनको रटना पड़ेगा, कुल मिला के इनको याद करना पड़ेगा अपन को, कैसे क्या क्या रहा। कि देखो, तो शीत युद्ध का घटनाक्रम पढ़ लेते हैं। देखो, 1947 में साम्यवाद को रोकने के लिए एक अमेरिकी राष्ट्रपति हुए थे ट्रूमैन। इन्होंने ट्रूमैन सिद्धांत दिया था, यानी कि ट्रूमैन सिद्धांत। इन्होंने क्या हुआ, ट्रूमैन ने आर्थिक मदद दे के, या इन्होंने घोषणा की कि हम आर्थिक मदद देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये जो यूरोप था, पश्चिमी यूरोप, कौन सा? पश्चिमी या यूरोप में अपन कह सकते हैं, किसको रोकने के लिए? साम्यवाद को रोकने के लिए। तो साम्यवाद को रोकने के लिए ट्रूमैन ने जो बातें कही उसको क्या कहा गया? ट्रूमैन सिद्धांत। कब दिया गया था? 1947 में। कब दिया गया था? 1947 में। बाद में देखें तो इन्होंने एक मार्शल योजना चलाई थी। मार्शल, अब पश्चिमी यूरोप में कौन से देश थे? वही फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, है ना। फ्रांस, ब्रिटेन या इसके अन्य जो भी देश थे वो। तो इन्होंने क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अरे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में पहले इनका वर्चस्व था। तो जर्मनी ने, जैसे जर्मनी भी हो गया, तो ये आपस में ही लड़के, इनको बहुत ज्यादा हानि हो गई थी, आर्थिक नुकसान हो गया था। तो उसका पुनर्निर्माण करने के लिए, आर्थिक मदद देने के लिए एक योजना चली, जो किसने चलाई? अमेरिका ने। उस योजना को क्या कहा गया? मार्शल योजना कहा गया। कब चली? 1947 से लेकर 1952 में। तो स्पष्ट हो जाए, यानी कि मार्शल प्लान या मार्शल योजना क्या थी कि पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए, है ना, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने जो सहायता दी वह क्या कहलाती है? मार्शल योजना कहलाती है। 1948 से 1949 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की क्या की गई? घेराबंदी, यानी कि बर्लिन की घेराबंदी कर ली। बर्लिन की क्या हुई? किसने? सोवियत संघ ने। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को आपूर्ति भेजी। सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। ठीक है, अब
क्या हुआ कि जर्मनी है ना, इसको दो भागों में विभाजित किया गया द्वितीय विश्व, ये तो पूर्वी और ये पश्चिमी। इस पे तो अमेरिका का भाग हिस्सा वो था और इसका सोवियत संघ। अब इसने क्या, बर्लिन था, बर्लिन राजधानी थी जर्मनी की, तो बर्लिन पे क्या घेराबंदी कर ली, किसने, यूएसए, वो यूएसएसआर ने, इसके पास में स्थित था यूएसएसआर, तो इसने घेराबंदी कर ली। अब घेराबंदी करके क्या करा कि अब यहाँ आर्थिक मदद किसने भेजी थी, या अपन कह सकते हैं कि नागरिकों को आपूर्ति भेजी थी, इसको ये सोवियत संघ है ना अपने विमानों से उठा के ले गया। और 1950 से 53 में कोरियाई युद्ध हुआ। कोरिया एशिया महाद्वीप में, आपको यहाँ दिखाता हूँ कोरिया, एक मिनट, आपकी मैप है कि ये कोरिया है, ये क्या है, कोरिया है। ये दो हिस्सों में बट गया था, एक तो दक्षिणी कोरिया और एक उत्तरी कोरिया। देखो मैप आपको याद रहना चाहिए, ये समकालीन राजनीति की जो किताब है ना, इसमें आपको मैप 100% याद होना चाहिए। मैप क्या होना चाहिए, 100% याद होना चाहिए। एक मिनट, इनको मिटा लेते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आप देखो, तो 1950 से 53 कोरियाई युद्ध, फिर 1954 में वियतनाम, वियतनाम संकट भी शीत युद्ध के दायरे में पड़ा था। वियतनाम के दायन वियन फू में फ्रांस की हार हो गई, जेनेवा समझौता पे हस्ताक्षर हो गए 1954 में। 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन और सीएटो सेटो का गठन। देखो गठन, यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं हो, आप कंफ्यूज मत होना। 1954 में जो सीटो था, 1900 इसका गठन हो गया था, लेकिन ये लागू 1959 में हुआ था। कब हुआ था, 1959 में लागू हुआ था। फिर 1954 में 75 तक, 1954 से लेकर 75 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप रहा। अगर आप बाद की किताबों में पढ़ोगे ना, तो यहाँ क्या, वियतनाम ने छापामार युद्ध प्रणाली से युद्ध किया था और अमेरिका यहाँ बहुत बुरा फंस गया था। अमेरिका को छोड़ना ही पड़ा था बाद में, इतना खतरनाक वियतनाम ने युद्ध लड़ा था, काफी टाइम तक चला, कई मूवी वगैरह भी बनी है इस पे। तो वियतनाम संकट हुआ, अमेरिका की हालत खराब हो गई थी यहाँ पर। अब पढ़े 1955 में बगदाद समझौता। देखो जो सेंटो है, मैंने उस टाइम नहीं बताया था, सेंटो था जिसका निर्माण 1955 में हुआ था मध्य एशिया में, तो उसको क्या कहा गया, बगदाद, इराक की राजधानी थी बगदाद। अब बाद में तो घटनाक्रम तो कई हुए थे, इसमें बगदाद ये इराक की वो थी, फिर वो इराक इससे हट गया था, तो इन्होंने सेंटो का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, फिर सेंटो का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये बगदाद कब बना था, सेंटो के नाम से जाना गया। बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए, बाद में से सेंटो के नाम। 1956 में हंगरी सोवियत संघ का हस्तक्षेप हो गया और हंगरी पे आधिपत्य जमा लिया। 1961 में क्यूबा अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स पर आक्रमण। क्यूबा में, अब देखो 1961, वो अपने पढ़ा था तो अप्रैल 1961 की बात आई थी, अप्रैल 1961 की बात आई थी। तो उसमें क्या है, अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, एक ये था बे ऑफ पिग्स, अटलांटिक महासागर में एक द्वीप था, उस पर क्या कर दिया था, अमेरिका ने आक्रमण कर दिया था, या प्रायोजित किया तो आक्रमण कर दिया। फिर 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी गई, यानी कि जर्मनी का क्या विभाजन कर दिया गया और बर्लिन की दीवार बना दी गई। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था। तो कभी भी इसकी डेट 100% ये लिखना, 1961 नहीं आएगा क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। 1965 में डोमिनियन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप हो गया था। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप और वहां प्रभाव स्थापित हो गया। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन का दौरा हुआ था। यहां क्या है, चीन सोवियत संघ से थोड़ा अलग हुआ था 1972 के लमसम में। 1978 से 1978 से निवासी कंबोडिया ये थाईलैंड वाला पार्ट है, कंपूचूरिया वाला जो भाग है ना, तो कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ तो कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप हो गया था 1979 से लेकर 89 में। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। फिर 1985 में
अपन पढ़ेंगे बाद में। गोरबाचेव राष्ट्रपति बने थे सोवियत संघ के, और सुधारों की प्रक्रिया इन्होंने 1985 में 2 नीतियां लागू की थी, पेरोस्त्रोइका और ग्लासनोस्ट। कौन सी? पेरोस्त्रोइका और ग्लासनोस्ट। बाद में अपन डिटेल करेंगे। 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई और पूर्वी सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन। अब 1985 में जैसे गोरबाचेव ने क्या कुछ 2 नीतियों के कारण फिर ये सोवियत संघ में स्वतंत्रता की मांग उठने लग गई, अलग अलग राज्यों के निर्माण की। कुल मिला के सोवियत संघ का विघटन स्टार्ट हो गया, और 1989 में इसकी शुरुआत होगी कि बर्लिन की जो दीवार 1961 में बनी थी वह गिर गई, और 1990 में जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण हो गया, और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। तो इस प्रकार से यह आपको याद करना पड़ेगा, क्या? शीत युद्ध का घटनाक्रम 1947 से लेकर 1991 तक। तो अपन ने टॉपिक पढ़ लिए, क्यूबा का मिसाइल संकट पढ़ लिया, फिर उसके बाद में शीत युद्ध क्या है वो पढ़ लिया, शीत 2 ध्रुवीयता का आरंभ पढ़ लिया, शीत युद्ध के दायरे पढ़ लिए, शीत युद्ध का घटनाक्रम पढ़ लिया। और आपका अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, वो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा, एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 2 ध्रुवीयता, 2 ध्रुवीयता को चुनौती, 2 ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। ठीक है, क्या है? गुट निरपेक्षता, नेम नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इस गुट निरपेक्षता को पढ़ेंगे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, है ना, सुकर्णो आदि की भूमिका रहेगी। इसके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपको ये अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें। तो नेक्स्ट क्लास में